कोई भी बड़ा फैसला लेना हो, ये हिंदुस्तान की एक तरीके से नई परंपरा के तौर पर इसे देखा जाना चाहिए। और देश की सर्वोच्च नागरिक को किस तरीके से हिंदुस्तान में सम्मान दिया जाता है, सर्वोपरि माना जाता है, सिर्फ माना नहीं जाता, करके दिखाया जाता है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऑपरेशन सिंदूर के बाद सबसे पहले जाते हैं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को इस बात की इत्तला करने, बताने की क्या हुआ। उसके बाद फाइनेंस मिनिस्ट्री, अभी आप देख रहे हैं आज की अगर बात करें तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास फाइनेंस मिनिस्टर जाती हैं बजट की प्रति पेश करने। ये तो अपने आप में बहुत बड़ा उदाहरण है। ये हिंदुस्तान करके दिखाता है कि सर्वोच्च जो है वो मानने के लिए नहीं है, सिर्फ पद नहीं है, हम एक्चुअल में मानते हैं। हाँ जी, निश्चित तौर पर। और इसी कड़ी में मैं अभी जो है वो हम कह सकते हैं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जो है वो राष्ट्रपति भवन जो है वो पहुंच गई हैं। एक और बड़ी बात अंकिता, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से भारत को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कवायद जो है या फिर हम कह सकते हैं कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है, इस कड़ी में भी जो है वह कदम उठाए जा सकते हैं। जिस तरह से हमने देखा कि कोविड के समय में चाइना प्लस की जो पॉलिसी आई थी, जिसके तहत चाइना के साथ साथ अन्य देशों में भी प्रोडक्शन हब बनाया जाएगा, मैन्युफैक्चरिंग हब बनाया जाएगा। और इसको लेकर के जो कवायद की गई थी, कवायद शुरू की गई थी, उसको लेकर के भी यहां पर बड़ा फैसला जो है वो यहां पर मैम किया जा सकता है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से पीएलआई स्कीम्स जो है वो शुरू किए गए थे सरकार की ओर से, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम शुरू किए गए थे, कई इंसेंटिव्स जो है वो तो शुरू किए गए थे। इसको लेकर के बजट में जो है वो फैसला किया जा सकता है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने की कोशिश हो रही है, इसके लिए स्किल्ड वर्कर हो, स्किल्ड वर्कर में अधिक से अधिक हो, इसके लिए उनकी स्किलिंग की जाए। तो हम देख सकते हैं कि जैसा कि सरकार ने, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्किल को लेकर के एक अलग विभाग जो है उसका गठन किया गया था। तो इस बार भी बजट में जो है वो स्किल इंडिया, स्किल को लेकर के बढ़ावा जो है वह दिया जा सकता है। तो कई ऐसे अहम फैसले जो है वह इस बजट में लिए जा सकते हैं। एक और बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से रिफॉर्म्स की बात हो रही थी, हमने देखा कि पिछले बजट में भी कई रिफॉर्म्स जो है वह भी किए गए थे और फिर बाद में हमने देखा कि कई लेवल रिफॉर्म्स जो है वह भी लागू किए गए थे, ताकि जो है यहाँ पर काम काज करना, ईज ऑफ डूइंग की बात जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो लगातार करते रहे हैं। तो जिस तरह से ईज ऑफ डूइंग किया जाए, जिस तरह से उद्योग है वो उन्हें सहूलियत हो, उन्हें अधिक से अधिक सहूलियत हो, ताकि वो जो है वो यहाँ पर प्रोडक्शन कर सके, जिसका फायदा जो है वह देश को मिल सके। तो ईज ऑफ डूइंग को लेकर के भी यहाँ पर जो बड़ा कदम है वह उठाया जा सकता है। तो अब यह देखने वाली बात होगी कि आखिरकार यह कैसे होगा। लेकिन इसको लेकर के एक और बड़ी बात यहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसा कि हमने पहले भी चर्चा की है कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को थ्रस्ट देने की, ग्रामीण अर्थव्यवस्था में तेजी लाने की कोशिश जो है वो की जाएगी। जैसा कि हमने देखा, जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि जी राम जी को लेकर के जो है फंड एलोकेशन जो है वो बढ़ाया जा सकता है। इसके साथ ही साथ में किसानों को लेकर के, जैसा कि हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है जब वो सत्ता में आए थे तब उनका साफ तौर पर कहना था कि किसानों की आय में बढ़ोतरी को लेकर के कवायद जो है वह की जाएगी। किसानों की आय दोगुनी में करने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है वो कवायद कर रहे हैं। और इस कड़ी में हमने देखा है कि कई बार किसानों की आय को में बढ़ोतरी की को लेकर के, चाहे वो एमएसपी में बढ़ाने की बात हो, चाहे वो इंश्योरेंस देने की बात हो, चाहे वो किसान इंश्योरेंस की बात हो, चाहे फिर हमने देखा किसान क्रेडिट कार्ड जो है वह शुरू किया गया था। तो निश्चित तौर पर इन पर भी फोकस जो है वो किया जाएगा। किसान क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है या फिर अधिक से अधिक लोगों तक किसान क्रेडिट कार्ड की पहुंच हो, इसको लेकर के कोशिश जो है वह भी यहां पर की जाएगी। इसके साथ ही साथ हम कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि की घोषणा की थी। किसान सम्मान निधि जो है वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से या फिर हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार की ओर से दिया जा रहा था। तो हो सकता है कि इसमें भी बढ़ोतरी जो है वह किया जाए। मेक इन इंडिया पर विनीत कितना फोकस रहने वाला है, क्योंकि बार बार इंडिजिनस चाहे इक्विपमेंट्स हो, चाहे आर्मामेंट्स हो, बनाने पर जोर रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जैसे हमारी डिपेंडेंसी है किसी और कंट्री पर, किसी भी चीज को लेकर, पीएम की ओर से कोशिश ये की जा रही है कि ये जो डिपेंडेंसी है वो खत्म हो जाए, आत्मनिर्भरता बनी रहे, हम अपने प्रोडक्ट्स बनाएं, खुद इस्तेमाल करें, बाहर से हमें आयात ना करने पड़े। इस लिहाज से आने वाला समय एआई का, ठीक है विनीत हम आपके पास लौटेंगे, लेकिन राष्ट्रपति भवन पहुंच गई निर्मला सीतारमण। ये बड़ी खबर सामने आ रही है, राष्ट्रपति को बजट की कॉपी सौंपेंगी। जैसा कि विनीत भी हमें थोड़ी देर पहले तस्वीरें दिखा रहे थे, अपडेट दे चुके हैं विनीत, हमें तस्वीरें भी उन्होंने दिखाई थी। एक बार फिर से आपको बता दें कि राष्ट्रपति भवन निर्मला सीतारमण वित्त मंत्री पहुंच गई हैं और बजट की प्रति वो
राष्ट्रपति को सौंपेंगी। 11 बजे अपना बजट भाषण भी वो शुरू करेंगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन रायसीना हिल्स पहुंच गई है। हमने काफिला उनका दिखाया था, विनीत ने आपको पूरी तस्वीरें दिखाई थी किस तरीके से राष्ट्रपति भवन की ओर उनका काफिला मूव कर रहा था और कैसे रायसीना हिल्स पर राष्ट्रपति भवन का काफिला पहुंचा। और अब आपको बता दें कि वो राष्ट्रपति भवन के अंदर जा चुकी हैं। थोड़ी देर में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को वो बजट की प्रति सौंप देंगी और उसके बाद उनकी वापसी होगी। 11 बजे उनका बजट भाषण शुरू हो जाएगा। एक बार फिर से विनीत का रुख करेंगे। विनीत हमारे साथ लगातार बने हुए। विनीत, हम मेक इन इंडिया का जिक्र कर रहे थे, पीएम के विजन का जिक्र कर रहे थे। ऐसे में आने वाला समय बार बार कहा जाता है और इंटरनेशनल फोरम्स पर भी एआई को लेकर डिस्कशंस काफी ज्यादा हो रहे हैं। एआई के लिहाज से, ऑटोमोबाइल्स के लिहाज से, मैन्युफैक्चरिंग का जिक्र आप पहले ही कर चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से क्या लग रहा है, किस तरह की उम्मीदें जनता को हैं और किस तरह का बजट या किस तरह का विजन सरकार का दिखाई देने वाला है, रिफ्लेक्ट होने वाला है इस बजट में? जी, निश्चित तौर पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि एआई को लेकर के सरकार जो है वो बड़ा फैसला कर सकती है कि जैसा कि हमने देखा कि आने वाले दिनों में एआई चिप को लेकर के या फिर हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर को लेकर के 20 में प्रोडक्शन जो है वो भारत में शुरू हो जाएगा। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की यह कोशिश है या फिर उनके सरकार की यह कोशिश है कि भारत को ग्लोबल सप्लाई चेन में जो है वह जोड़ा जाए और अधिक से अधिक सप्लाई चेन में भारत को जोड़ा जाए, इसकी कवायद जो है वो की जा रही है। एक बड़ी बात यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा कि जिस तरह से इंडिपेंडेंट में होने की बात हो रही है, भारत में अधिक से अधिक प्रोडक्शन में करने की बात हो रही है, इसको लेकर के सरकार की ओर से 360 डिग्री जो है वो कवायद की जा रही है। एक जैसा कि हमारे सरकार के कई बड़े मंत्रियों से बात हो रही थी, रक्षा मंत्री से भी हमारी बात हुई थी, तब उनका साफ तौर पर कहना था कि भारत को हम एक मिनट आपको रोकेंगे, एक मिनट के लिए रुकेंगे, हम आबिद के पास जाएंगे। तीनों चीज का छाप है आज के दिन बजट में देखने को मिलेगी। मतलब डिफेंस सेक्टर, इकोनॉमिक सेक्टर, ट्रेड सेक्टर, तीनों पर बड़ी घोषणा होने की पूरी संभावना है। और इसके अलावा कैसे भारत के जो कृषि उत्पाद है, भारत का किसान अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कैसे अपने प्रोडक्ट आगे कर सके, कैसे अपने प्रोडक्ट पेश कर सके, इस पर भी एक बड़ी घोषणा होगी। कोऑपरेटिव सेक्टर कैसे उसको मजबूत किया जा सके, जो कि हमारे और आपके जो हाउस होल्ड की बैकबोन है। तो तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। देखिए किस तरीके से ये रायसीना हिल्स की तस्वीर है राष्ट्रपति भवन की, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद भवन तो पहुंचेंगे ही, लेकिन वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण राष्ट्रपति भवन पहुंच चुकी हैं, बजट की प्रति देंगी। ये काफिला उनका जब वहां पर पहुंचा था, रायसीना हिल्स की तस्वीरें आप देख रहे हैं और राष्ट्रपति भवन निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं। हम विनीत का दोबारा रुख करेंगे, ठीक है, विनीत के पास जाएंगे हम, लेकिन उससे पहले तस्वीरें आपको दिखाते हैं किस तरीके से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहुंच गई हैं। न्यूज़ 18 पर आपको एक एक तस्वीर, एक एक फ्रेम बताएंगे और किस तरीके से ये बजट आ रहा है, क्योंकि देखिए बजट देश चलाने के लिए एक फाइनेंशियल रोड मैप होता है और इस रोड मैप को डिकोड हर पहलू से न्यूज़ 18 पर करेंगे। बजट 2026 को लेकर सबकी धड़कनें बढ़ी हुई हैं। मौसम भले ही सर्द है लेकिन गर्माहट देखने को मिल रही है। स्टॉक मार्केट में ऊपर नीचे होना भी आपको थोड़ी देर में नजर आना शुरू हो जाएगा। स्टॉक मार्केट अगर सोने चांदी के लिहाज से बात की जाए तो जबरदस्त इसके अंदर रिफ्लेक्शन देखने को मिलेगा, जबरदस्त उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा। राष्ट्रपति को बजट सौंपेंगी फाइनेंस मिनिस्टर द्रौपदी मुर्मू। आपको बताएं किस तरीके से ये बजट आज आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिहाज से, कृषि के लिहाज से, महिलाओं के लिहाज से, स्टूडेंट्स के लिहाज से, या फिर आप इकोनॉमी के लिहाज से, डिफेंस के लिहाज से, स्वास्थ्य के लिहाज से, सब्सिडीज क्या रहने वाली हैं, पॉलिसीज क्या रहने वाली हैं। आमतौर पर हमें देखा जाता है कि पार्ट ए और पार्ट बी में बजट आता है। पार्ट ए में मोस्टली जो पॉलिसी वाली योजनाएं होती हैं वो रखी जाती हैं, नीतिगत बजट रखा जाता है, जबकि जो पार्ट बी होता है, पार्ट ए में नीतिगत बजट पॉलिसीज रखी जाती हैं, पार्ट बी में विस्तार से फाइनेंस मिनिस्टर विजन रखती हैं। आमतौर पर पार्ट ए को बजट के इंपॉर्टेंट माना जाता है, लेकिन अब की बार कहा जा रहा है कि पार्ट बी पर ज्यादा फोकस हो सकता है। पार्ट बी पर सरकार के विजन को, सरकार की लॉन्ग टर्म जो योजनाएं रहने वाली हैं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज रहने वाली हैं, इस पर फोकस कर सकती हैं फाइनेंस मिनिस्टर। इसलिए कहा यह जा रहा है कि अब की बार का पार्ट बी जो है वो भी
ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। संभवतः है कि वो भी इंपॉर्टेंट है, लेकिन माना यह जा रहा है कि पार्ट ए से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट रह सकता है, क्योंकि दूरगामी जो पॉलिसीज होती हैं उनका सालों साल दशकों असर देखने को मिलता है। तो राष्ट्रपति भवन निर्मला सीतारमण फाइनेंस मिनिस्टर पहुंच गई हैं। कर्तव्य भवन से थोड़ी देर पहले वो वहां से निकली थी और आपने वो तस्वीरें भी देखी थी किस तरीके से फाइनेंस मिनिस्टर वहां पर पहुंची थी और परंपराओं का निर्वहन करते हुए, जो भारतीय परंपराएं हैं निर्वहन करते हुए देश की प्रगति विकास को आगे कैसे बढ़ाना है, इसको भी आप आज तस्वीरों में देखेंगे। विनीत जैसा कि जिक्र कर रहे थे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने निर्मला सीतारमण को गुड़ खिलाया था और हलवा सेरेमनी भी आपने देखने को मिली थी। और ये सब कुछ सिंबॉलिक है। दरअसल सिंबॉलिज्म का मतलब ये है कि जिस तरीके से हलवा शुभ माना जाता है, गुड़ शुभ माना जाता है, वैसे ही मिठास, उतनी ही मिठास इस बजट में भी आए। और बड़ी खबर सामने आ रही है, बढ़त के साथ शेयर बाजार खुला है, जिसका हम जिक्र भी कर रहे थे थोड़ी देर पहले कि फ्लक्चुएशन जरूर देखने को मिलेगी स्टॉक मार्केट में। बजट से पहले शेयर बाजार चढ़ता हुआ नजर आया है। तो बड़ी खबर सामने आ रही है, शेयर बाजार चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, बढ़त के साथ खुला है, शानदार ओपनिंग हुई है। बजट से पहले शेयर बाजार चढ़ा है। पहले ही इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि सोने चांदी के दामों में भी जबरदस्त फ्लक्चुएशन दिन भर बनी रहेगी जब तक कि बजट पेश नहीं हो जाता है, और उसके बाद असल इफेक्ट तो बजट के आने के बाद दिखाई देगा। लेकिन शेयर बाजार जबरदस्त उछाल के साथ खुला है, यह जानकारी मिल रही है। सेंसेक्स बहुत ही जबरदस्त ओपनिंग के साथ, ये तस्वीरें राष्ट्रपति भवन से आप देख रहे हैं किस तरीके से शेयर मार्केट की ओपनिंग, जो हम बात कर रहे थे पहले भी कि अच्छी शुरुआत हुई है। हालांकि रिफ्लेक्शन इसका उतार चढ़ाव पूरे दिन बना रहेगा। हालांकि आपको सबसे बड़ी बात देखिए, आज के दिन तो छुट्टी होती है, शेयर मार्केट में ट्रेडिंग जो है वो कम देखने को मिलती है, लेकिन फिर भी इस बार खास वजह से, क्योंकि आज के दिन ही, रविवार के दिन ही बजट पेश हो रहा है, शेयर मार्केट में इस वक्त घमासान मचा हुआ है, हलचल मची हुई है। करीब ये 26 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है जब संडे के दिन एनएसई और बीएसई में ट्रेडिंग होगी। ये सबसे बड़ी बात है। एनएसई और बीएसई में 26 सालों के बाद ट्रेडिंग होने वाली है। ये 26 साल बाद ऐसा मौका आ रहा है, और इसीलिए ये उत्साह जो है वो सेंसेक्स या फिर आप शेयर मार्केट की जो ओपनिंग है उसमें देख सकते हैं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि शेयर बाजार में सामान्य दिनों की तरह ही आज संडे को भी कारोबार होने वाला है। ये काफी समय बाद ऐसा हो रहा है। एनएसई यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और बीएसई यानी कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, उस दिन बाजार बंद नहीं रहेंगे, बल्कि निवेशक सामान्य दिनों की तरह ही ट्रेड कर सकेंगे।